नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग सैथोलॉजी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कमिश्नर है जॉनथन स्टीवर्स, वो बोलते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए अमेरिका को कि भारत के साथ उनकी रिश्ता डेवलप है, हम क्या दे सकते हैं भारत को। वुड इट बी ब्रेकिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, क्या ये पाकिस्तान से रिलेशन तोड़ दें। देखिए, अमेरिका की एग्जिस्टेंस ही नहीं है बिना भारत के। अमेरिका बना ही भारतीय लूट पे, ब्रिटिश लूट पे अमेरिका बना। यूजिन एल जो मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने येल यूनिवर्सिटी बनाई। पूरा जो नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध प्रोग्राम चलाया ब्रिटिश ने, वो पैसा कहां से आया? इजिप्ट से नहीं आया, भारत से आया। ओके, 1857 के गदर के बाद से वो पैसा कम हुआ एक्चुअली, और इसलिए वहां पे थोड़ी रोक हुई, लेकिन बाद में 1900 तक आते थे पैसा बढ़ गया। अमेरिका का कॉलोनाइजेशन 1965 में जाके खत्म हुआ है। 1924 से सिटीजनशिप दी उन्होंने नेटिव अमेरिकन को, 1965 में जाके खत्म हुआ है। कॉलोनाइजेशन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता रहा, चलता रहा। ओके, अमेरिका की एग्जिस्टेंस नब्ज है भारत के हाथों में, इसीलिए रेसिस्ट है। हमारे हिंदुओं के वो चिढ़ते हैं कि ये लोग तो कुछ बात भी नहीं करते, सब कुछ कर जाते, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। एंग्लो सैक्सन की सबसे बड़ी चिड़ी यही है। तो अमेरिका सोच रहा है किस तरह भारत को रिझाए। भाई, पाकिस्तान को छोड़ दो, अमेरिकन को ये समझ में आना शुरू हुआ है। सर्जियो गोर थोड़ा ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, इसे सोच रहे हैं, ट्रेडिशनल डिप्लोमेट नहीं है, लॉजिकली सोच रहे हैं, बिलियनर है, ट्रम्प के दोस्त हैं, उनको मालूम है ट्रम्प को अगर बचाना है तो भारत ही एक कुंजी है। नहीं तो ट्रम्प अपनी अंत्येष्टि स्वयं लिख चुके हैं एप्स्टीन फाइल्स में। तो इसलिए अब अमेरिका सोच रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। अमेरिका के पास 100 रीजन है पाकिस्तान को छोड़ने के। पहला एक रीजन, भारत का जो पार्टीशन था ब्रिटिश ने क्रिएट किया था, गांधी, करमचंद गांधी और नेहरू के साथ मिलके उन्होंने हिमालय के दोनों साइड में पाकिस्तान बना दिया ताकि उनको सीधा रशिया की एक्सेस मिले, चाइना की एक्सेस मिले। ओके, ये था पार्टीशन का कारण, रशिया को तोड़ना। यही मैकेंदर फिलॉसफी है, इसीलिए पूरा एंग्लो सैक्सन चलता है काम। तो अब पाकिस्तान की क्या जरूरत है? अगर भारत के साथ दोस्ती है तो भारत तो ऑलरेडी अपना रशिया है, उसका रशिया के साथ कोई जरूरत नहीं है, और रशिया से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हार जाओगे। तो दिमाग में आ रहा है कि हम लड़ नहीं सकते किसी से, क्योंकि अभी तक जो भी ब्रिटिश ने जीता था इंडियन ट्रूप्स की वजह से जीता था। अब समझ में आ रहा है कि हम बहादुर भी नहीं है, हम कमजोर लोग हैं, हम लोग दादागिरी करते हैं, बुलीज करते हैं, दुनिया के अंदर लीडरशिप के नाम पे बुली करते हैं। अब दिमाग सोच रहा है कि भाई, डिस्पाइट ऑल अवर एफर्ट्स, ऑल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, भारत इज ग्रोइंग। अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी 1947 के बाद कि भारत को कमजोर रखा जाए, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी भारत जिंदा है, भारत बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की रक्षा देवता करते हैं। भारत को कभी भी जो भी भारत आपको दिखता है बढ़ेगा, कम नहीं होगा कभी भी, क्योंकि भारत की रक्षा देवता करते हैं। भारत जरूरी है पृथ्वी के लिए, अमेरिका जरूरी। अमेरिका क्रॉन्च द्वीप है, वो तब तक जरूरी है जब भारत के अधीन हो। इनको मालूम है कि एक राजा आएगा भारत का, जैसे अभी जो चल रहा है राज्य, वो उसने तुरंत अपनी पलटी बदल दी। जैसे ही भारत ने पलटी बदली, दुनिया उसके चारों दौड़ने लगी। इंद्रप्रस्थ दुनिया की कैपिटल है, न्यूयॉर्क नहीं है, लंदन नहीं है, इंद्रप्रस्थ कैपिटल है। इंद्रप्रस्थ बनाई गई थी, इंद्रप्रस्थ इंद्र के नाम पे बनाई गई थी, और इंद्र का ही साम्राज्य चलता है। संगोल आ गया और बाकी भी आ जाएंगे वहां पे। और हमारा चिन्ह जो होना चाहिए, जो भारत का चिन्ह होना चाहिए, मोर पंख होना चाहिए, या फिर डमरू होना चाहिए, या त्रिशूल होना चाहिए। मोर पंख कृष्ण को दिखाता है, डमरू और त्रिशूल हमारे महादेव को दिखाता है। वही भारत का नेशनल सिंबल होना चाहिए। कोई अशोक नहीं, कुछ नहीं, कोई सारनाथ नहीं, कुछ नहीं। तो ये अब जब भारत संगोल की बातें कर रहा है, दंड नीति की बात कर रहा है, अभी तो सैंक्शन पॉलिसी बनाई नहीं है, मैं तो कितने सालों से बोल रहा बना लो। जिस दिन बन जाएगी, अब देखिएगा क्या हालत होती है इन लोगों की। डर के मारे ये भाग भाग के आएंगे। ये लोग बना रहे वेपन्स, ये वेपन सब झूठ, सब झूठ, काल्पनिक, कोई वेपन्स नहीं। अगर इतना ही होता, डरा देते ना दुनिया को, ईरान पे कुछ कर देते सीक्रेट वेपन से, तो क्यों नहीं यूज कर रहे हो? सब मीडिया रिपोर्ट्स है भाई, सब मीडिया। दे डू हैव गुड प्लेन्स, लेकिन वो सारे F-35 के जैसे हैं जिनको हैक किया जा सकता है। सो अब अमेरिका सोच रहा है ना हम वेपन से भारत को जीत सकते हैं, तो भाई भारत के अधीन आ जाओ ना। क्रॉन्च द्वीप तो भारत का ही है, इक्ष्वाकु वंश का है। पुष्कर द्वीप तो इक्ष्वाकु वंश का है।
लक्षद्वीप तो इक्ष्वाकु वंश का है, वो तो सूर्यदेव की प्रॉपर्टी है। इक्ष्वाकु वंश की, महाराज इक्ष्वाकु की प्रॉपर्टी है, राम की प्रॉपर्टी है, रघुवंश की प्रॉपर्टी है। इक्ष्वाकु वंश रघुवंश एक ही है। तो ये इनको अब जानने शुरू हो गए और इसलिए अब बेचैनी हो रही है। अब कैसे भारत को रिझाया जाए, क्या किया जाए। अब देखिए क्या क्या पॉलिसीज है। यूएस एम्बेसडर घूम रहा है पूरे भारत में सबके साथ मनाने के लिए। उसको पता लगा भारत का मूड क्या है। भारत हेट्स अमेरिका। अमेरिका इज लाइक ए जबकि थर्ड क्लास कंट्री। पूरी दुनिया का टेररिज्म की इंडस्ट्री अमेरिका से चलती है। अब दुनिया बोल रही है, अमेरिकन बोल रहे हैं, मतलब एंग्लो सैक्सन्स बोल रहे हैं आजकल, अमेरिकन एंग्लो सैक्सन्स। अमेरिकन तो नेटिव होते हैं, वो तो हमेशा अपने आप को भारत ही मानते हैं। मैं भी गया हूँ ना, तब वीडियोस आने वाले हैं उसके सारे। सो द पॉइंट इज इट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। और पाकिस्तान को ड्रॉप करने की बात आना मीन्स अमेरिका का प्लान शुरू हो चुका है। अमेरिका को पता लग गया है कि जब तक पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने रिश्ते तोड़ेगा नहीं, तब तक भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे नहीं। ये सर्जी गोर का कम्युनिकेशन है अमेरिका को। अब नेक्स्ट स्टेप्स शुरू हो जाएंगे। बोला जाएगा कि पाकिस्तान को अब डिवाइड कर देते हैं, कुछ पार्ट्स भारत में मिल जाएं, कुछ पार्ट्स अब इंडिपेंडेंट हो जाए। बलूचिस्तान, मैं तो चाहता हूं बलूचिस्तान हिंगलाज माता की जगह है, वहां पे बलूची सारे जो है अपने आप को हिंदू घोषित करें और जम के रक्षा करें, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। सिंधु देश के लोग, सभी लोग जितने मुसलमान हैं, सब अपने आप को आज से हिंदू घोषित करें, माता हिंगलाज की शरण लें और वहां से कार्य शुरू करें। सिंधु देश इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, और छोटा सा प्रांत रह जाता है मुस्लिम मेजोरिटी पंजाब प्रांत, जो अपने आप को बहुत ही इगोइस्टिक मानता है। उनको पता होना चाहिए उनके माँ बाप को कैसे मुसलमान बनाया गया, पता होना चाहिए किसकी औलाद है, उनकी औरतों का क्या हाल किया गया, कैसे बने वो। जब पता लगेगा तो अमेरिका इज ऑलरेडी नाउ थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मोदी सरकार ने, जयशंकर जी ने अजीत डोभाल को सोचने से मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश में उनकी स्ट्रेटेजिक हार हुई है तारिक अनवर के बनते हुए, लेकिन हर हिंदू को बचाना जरूरी है। एक हिंदू के ऊपर युद्ध हो सकता है, होना चाहिए। पाकिस्तान में हमारे सिख भाई हिंदू ही हैं सारे। पाकिस्तान में जो सिखों पे जो सनातन धर्म का पार्ट है, और जो भी सारे जितने भी जो सनातन धर्म से कनेक्टेड, अगर एक की भी कोई थोड़ी कमजोरी पहुंचे, उस पर सीधा अमेरिका को ब्लेम करना चाहिए। अमेरिका ही रिस्पॉन्सिबल है टेररिज्म के लिए। बोलते नहीं है लोग, लेकिन हम लोग तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, हम तो अपने शास्त्रों से बात करते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो द पॉइंट इज कि ये समय है, अमेरिका की सोच बदल रही है, अमेरिका के कार्य बदल रहे हैं, और अमेरिका के पास जो पैसे की बात करते हैं वो है ही नहीं। अब देखना है कि जो भी है उसको कैसे भारत यूज करता है। भारत वही पॉलिसीज बना रहा है कि अमेरिकन कंपनीज आए, भारत में आए, लोग वीजा के लिए लाइन लगाएं, और यही इसी पे डिस्कशन शुरू होने वाला है। तो पाकिस्तान का टूटने की बारी अब पक्की होती जा रही है। कब होगा, कैसे होगा, वो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसकी जो फॉल्ट लाइन्स है उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। अमेरिका अपनी गलती को मानने पे तैयार होने वाला है। सर्जी गोर को पता लग गया कि भारत में लोग अमेरिका को ट्रस्ट ही नहीं करते, सीरियस कंट्री भी नहीं लेते, और इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा, समाज पे पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारे मेंबर्स बनिए, मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए, गीता, पुराण, योग सूत्र, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, इन सब पे हमारे अलग अलग डिस्कशंस आते रहते हैं। उस पर जरूर सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए, और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए अगर आपको धर्म की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से पृथ्वी को देखना है। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।